या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। मित्रों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में वह बहुत ही पावन, बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष विषय है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे माँ भगवती के आगमन और प्रस्थान का। माँ भगवती किस वाहन पे आती हैं और जाती हैं, इसका निर्धारण कैसे होता है, कैसे निर्णय होता है कि माँ का आगमन किस वाहन पे होगा, आगमन किस वाहन पे होगा और प्रस्थान किस वाहन पे होगा। और इस वर्ष इस शारदीय नवरात्र में जो माता का आगमन हो रहा है वो किस वाहन पे हो रहा है और माँ किस वाहन पे प्रस्थान करेंगी, इन सारी बातों की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ ही इस वीडियो में। चलिए हम चर्चा की ओर बढ़ते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, वर्ष में जो नवरात्राएं आती हैं, चैत्र नवरात्राएं आए, शारदीय नवरात्राएं आए, तो माँ भगवती का इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर आगमन होता है। 9 दिनों तक व्रत, त्योहार, उत्सव चलता रहता है और माँ इन 9 दिनों तक अपने भक्तों के साथ, हमारे साथ रहती हैं, हमारे सुख सुविधा को देखती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भरती हैं और हमारे जीवन को प्रकाशित करती हैं, आलोकित करती हैं। ये 9 दिन हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। ये जो नवरात्रा का उत्सव चलता है और जो व्रत धारण किए जाते हैं, ना केवल भारतवर्ष में, ना केवल हमारे देश में, बल्कि विदेशों में भी, जहाँ हमारे सनातनी जाकर के बसे हुए हैं, जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ भी इसका उत्सव और ये व्रत और उत्सव उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे वर्ष हम इंतजार करते हैं कि कब नवरात्रा का शुभ वो दिन आएगा, जब हम माता रानी का, माँ भगवती को अपने पास पाएंगे, जब माँ भगवती का हम सत्कार करेंगे, जब हम माँ भगवती का उपवास धारण करेंगे और जब माँ भगवती के उत्सव में हम सब शामिल होंगे और खुश, सुखी और उत्साह, ऊर्जा के साथ उनका हम ये 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव मनाएंगे। चलिए, माँ के आगमन की बात जब हो रही है तो बात आती है कि माँ का आगमन कैसे होता है। माँ जब कहीं जाती हैं हमारे पास, जब माँ का आगमन हमारे पृथ्वी लोक पर होता है, तो माँ का आगमन किस वाहन पे होता है। ऐसे हम सभी जानते हैं कि माँ का जो वाहन है वो शेर है। माँ हमें शेर पे सवारी दिखती हैं और हम शेरावली माता जी कहते हैं। शेरों पे सवार होके माता रानी आ रही हैं, ये कहते हैं। लेकिन जो नवरात्रा पड़ता है, जो नवरात्रि का ये उत्सव होता है, उसमें माँ का जो आगमन होता है वो कई अलग अलग वाहनों पे होता है। तो इसका निर्णय कैसे लिया जाता है, कैसे पता चलता है कि माँ का आगमन जो है सो इस वर्ष, इस नवरात्रि में किस वाहन पे हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो निर्णय होता
है ये बड़ा ही गूढ़ है, ज्योतिषीय होता है। माँ के आगमन और प्रस्थान का जो निर्णय होता है वो होता है ज्योतिष के अनुसार, दिन के अनुसार निश्चित किया जाता है कि माँ इस बार किस वाहन पे आएंगी। और माँ के आगमन और प्रस्थान के वाहन का जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। हमारे समाज को, हमारी सृष्टि को, हमारी पृथ्वी को और हमारे जीवन को ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। अब कैसे निर्णय होता है कि माँ किस दिन आ रही है तो कौन सा वाहन होगा, तो इसका जो है हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया। भगवती पुराण में जो है इसका वर्णन मिलता है कि माँ का आगमन और प्रस्थान दिवस के अनुसार कैसे होता है। तो जब माँ दुर्गा का आगमन रविवार और सोमवार को होता है तो माता गज पे सवार होकर आती हैं, यानी कि हाथी पे सवार होकर आती हैं। रविवार और सोमवार को जब माता का आगमन गज पे होता है तो इसका प्रभाव जो होता है इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर, हमारे समाज पर, वो कुछ ऐसा होता है कि भारी वृष्टि की आशंका होती है, भारी बारिश होती है। और बारिश शुभ फल भी देता है और अशुभ फल भी देता है। शुभ फल इसलिए देता है कि जो फसलों का जो फसल उगते हैं तो उनमें अगर बारिश की आवश्यकता है, वर्षा की आवश्यकता है, पानी चाहिए अगर फसल को, तो बारिश होने की वजह से फसल को वो मिल जाता है। लेकिन अगर फसल तैयार है और भारी बारिश हो गई तो उसका क्या होता है कि फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में कभी ये शुभ फलदायक भी होता है और कभी अशुभ भी होता है। ये सोमवार, रविवार और सोमवार के माता के आगमन का प्रभाव है जब माँ गज पे, हाथी पे सवार होकर आती है। अब आता है कि मंगल और शनि को, मंगलवार और शनिवार को जब माता का आगमन होता है इस पृथ्वी लोक पर, इस भूलोक पर, तो किस सवारी पे होता है। तो शास्त्रों के अनुसार माँ का आगमन जब मंगल और शनिवार को होता है तो माँ घोड़े पे सवार होकर आती है, तुरंग पे। तुरंग शक्ति, गति और युद्ध का प्रतीक होता है। घोड़े को हमेशा युद्ध भूमि में देखा जाता है, शुरू से ही ये सारी चीजें होती रही हैं। तो जब माँ का आगमन घोड़े पे, तुरंग पे होता है शनिवार या मंगलवार को जब माँ का आगमन होता है तो ये असर जो इसका होता है, जो इसका प्रभाव होता है वो शुभ नहीं होता है। शास्त्रानुसार जब घोड़े पे माँ आती हैं तो इस पृथ्वी पर संकट का प्रभाव, संकट की स्थिति आती है, संकेत मिलता है कि संकट का आगमन होने वाला, विपत्ति का आगमन होने वाला है, युद्ध जैसी आशंका बनती है। अब जब माँ गुरु और शुक्र को, गुरुवार को और शुक्रवार को जब माँ का आगमन इस भूलोक पर होता है, इस पृथ्वी लोक पर होता है, तो माँ किस वाहन पे आती है। तो गुरुवार और शुक्रवार को जब माँ का आगमन होता है तो माँ आती हैं डोली पे सवार होकर के, पालकी पे सवार होकर के। इसे शुभ नहीं माना जाता है। शुभ क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि यह विपत्ति का संकेत देता है, ये प्राकृतिक आपदा का संकेत देता है। माना जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप जैसी आपदाओं का विशेष इसका प्रभाव पड़ता है जब माँ डोली पे सवार होकर आती है। तो अब जब माँ बुधवार को आती है तो गणेश जी के दिन जब माँ का बुधवार को जब आगमन होता है माँ का, तो माँ नाव पे सवार होकर आती है, नौका पे सवार होकर आती है।
और ये बहुत ही शुभ होता है, शुभ फलदायक होता है। माना जाता है, जो शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि जब माँ बुधवार को आती हैं तो नौके पे आती हैं, और ये जो है बहुत ही शुभ है। माँ सभी भक्तों के, सभी जनों के अभिष्ट सबको सुखी करती हैं, सभी लोगों की अभिष्ट सिद्धि होती है, जो भी उनकी मनोकामना होती है वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये माँ के आगमन की बात है जो वर्णित है शास्त्रों में। दिन के अनुसार निश्चित होता है कि माँ किस वाहन पे आएंगी और क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात आगमन के बाद माँ के प्रस्थान की होती है। प्रस्थान जिस दिन नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि समाप्त होता है, यानी कि जो समापन का दिन होता है। प्रारंभ जिस दिन होता है, जिस दिन प्रतिपदा होता है, माँ का आगमन उस दिन होता है, तो उसके अनुसार आगमन का वाहन निश्चित किया जाता है। और जब माँ का गमन होता है, प्रस्थान होता है, जब माँ की विदाई करते हैं हम, तो कौन सा वाहन होता है वो उस दिन के अनुसार निश्चित किया जाता है। तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब माँ रविवार और सोमवार को प्रस्थान करती हैं तो माँ जाती हैं भैंसे पे सवार होकर के। रविवार और सोमवार को माँ भैंस पे सवार होकर के जाती हैं, महिष पे सवार होकर के जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। ये विपत्ति का लक्षण है, ये विपत्ति का संकेत देता है, ये उपद्रव का संकेत देता है। बहुत ही भारी संकट का ये संकेत होता है जब महिष पे सवार होकर, भैंसे पे सवार होकर के जाती हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं, इसमें हिंसा भी होती है। अब जब माँ बुधवार और शुक्रवार को, जब माँ मंगलवार और शनिवार को जब माँ का प्रस्थान होता है तो माँ जाती हैं चरना युद्ध पे। चरना युद्ध बड़े पंजे वाला मुर्गा, जिसको चरना युद्ध कहा गया है शास्त्रों में। तो माँ जब मंगल और शनिवार को प्रस्थान करती है तो वो इस बड़े पंजे वाले मुर्गे पे सवार होकर जाती है, इस चरना युद्ध पे सवार होकर के जाती है, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये महामारी का संकेत देता है। जब माँ का प्रस्थान होता है चरना युद्ध पे, मुर्गे पे, मंगलवार और शनिवार को। अब हम जान लेते हैं कि बुधवार और शुक्रवार को जब माँ का प्रस्थान होता है तो किस पे होता है, किस वाहन पे माँ बुधवार और शुक्रवार को जाती हैं। जब नवरात्रि का समापन बुध और शुक्र को होता तो तब माँ जाती हैं गज पे सवार होकर के। और गज जैसे हाथी, ये अतिवृष्टि का संकेत देता है। जैसा कि मैंने कहा कि अतिवृष्टि शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, और अतिवृष्टि अगर होती है तो ज़्यादातर अशुभ ही होता है, शुभ नहीं होता है। बाढ़ की भी आशंका हो सकती है, बाढ़ से फसल बर्बाद होगा तो बाद में जो है सो अकाल की स्थिति भी बनती है। तो जब माँ गज पे सवार होके जाती हैं, जब बुधवार और शुक्रवार को माँ का प्रस्थान होता है, तो ये स्थिति बन सकती है कि अकाल की संभावना मानी जाती है अतिवृष्टि की वजह से। अब जब माँ गुरुवार को प्रस्थान करती है, जब नवरात्रि का समापन गुरुवार को होता है, तो माँ जो है वो किस पे सवार होकर जाती हैं? तब गुरुवार को माँ का जब प्रस्थान होता है तो माँ मनुष्य पे सवार होकर जाती है, यानी अपने भक्त पे सवार होकर के जाती हैं, कंधे पे जाती हैं। तो जब माँ मनुष्य पे सवार होकर के जाती हैं तो वो बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इसका जो प्रभाव होता है जब माँ मनुष्य पर जाती हैं तो इसका जो संकेत मिलता है वो संकेत शुभ फलदायक होता है। माना गया है शास्त्रों में कि जब माँ मनुष्य पे जाती हैं, नर पे सवार होकर जाती हैं, तो सुख और शांति बनी रहती है। अब बात हम ये करते हैं कि ये प्रभाव कैसे होता है,
कैसे प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब माँ का आगमन होता है तो वो बीच का जो 9 दिन है, 9-10 दिन जो है, दशमी तक हम मानते हैं, तो बीच जो ये दिन होता है बीच का, तो माँ का आगमन के वाहन का जो प्रभाव होता है ये बीच के दिनों का होता है, जो ये 9 दिन होते हैं उस बीच का होता है। लेकिन जब माँ का प्रस्थान होता है, और माँ का प्रस्थान जिस वाहन पे होता है, जिस वाहन से माँ जाती हैं, उसका प्रभाव पूरे वर्ष पड़ता है, पूरे साल उसका प्रभाव बना रहता है। अगर वो अच्छा प्रभाव है तो भी बना रहेगा, अगर बुरा प्रभाव है तो भी बना रहेगा। इस बार जो है शारदीय नवरात्र का जो प्रारंभ हो रहा है, जो शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है, वो हो रहा है 3 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर जो है वो गुरुवार का दिन पड़ रहा है। तो गुरुवार के दिन माँ पालकी पर आती हैं, डोली पे आती हैं सवार होकर के। तो माँ इस बार डोली पे सवार होकर आएंगी, जिसे शुभ नहीं माना जा रहा है। और माँ का जो प्रस्थान हो रहा है वो 12 अक्टूबर को हो रहा है, जो कि शनिवार पड़ रहा है। और शनिवार को जब माँ का गमन होता है, प्रस्थान होता है, जब माँ की विदाई होती है, तो माँ चरना युद्ध पे जाती हैं, मुर्गे पे जाती हैं, जो कि बहुत ही अशुभ होता है, महामारी का संकेत मिलता है। तो जो इस बार माना जा रहा है कि माँ का आगमन और प्रस्थान जिस वाहन पे सुनिश्चित किया गया है ज्योतिषी के अनुसार, ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार, जिस तरह से माँ का वाहन है इस बार के आगमन और प्रस्थान का, दोनों ही अशुभ माना जा रहा है। क्योंकि आगमन पालकी पे और गमन जो है मुर्गे पे हो रहा है, तो ये दोनों ही शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं, इसका संकेत अशुभ मिल रहा है। तो यही है माँ के आगमन और प्रस्थान के बारे में जो शास्त्रों में वर्णित है, जिस तरीके से इसका निर्णय किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब आगमन और प्रस्थान शुभ अशुभ तो शास्त्रों के अनुसार दिया गया। अब हमारी बस यही माँ से प्रार्थना है कि जो भी करें माँ अच्छा करें, शुभ फल ही दें और सबको सुखी संपन्न बनाए रखें, सारी सृष्टि की रक्षा करें। उनकी ही रक्षा करने से इस सृष्टि की रक्षा होगी। तो माँ भगवती की कृपा सभी पे बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि ऐसी ही जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो आज के लिए इस चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और फिर मिलते हैं अगली चर्चा में। सुखी रहिए, संपन्न रहिए, खुश रहिए। माँ भगवती की कृपा बनी रहे आप पर। जय माँ अम्बे।